इस नेता पर भाजपा लगाएगी दांव तो खत्म हो जाएगा कांग्रेस का खेल। मिशन राजस्थान के तहत बनी भाजपा की रणनीति से गहलोत पायलट होंगे फेल। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस शासित प्रदेश में इस बार बीजेपी कहीं से कोई चूक कर इस सुनहरे अवसर को नहीं गंवाना चाहती, जिससे उनके हाथ से राजस्थान का सिंहासन छूट जाए। नवंबर महीने के अंत में चुनाव पूरी हो जाने की पूरी संभावना है। चुनाव को लेकर आयोग की ओर से अभी कोई डेट फिक्स नहीं की गई है, लेकिन राज्य में चुनाव को लेकर हलचल तेज होती नजर आ रही है। देश के सबसे बड़े राज्य का कौन संभालेगा कमान? राजस्थान में अब की बार किसकी होगी सरकार? कांग्रेस या बीजेपी? 2023 में जनता किसका करेगी बेड़ा पार? राज्य की दो मुख्य पार्टियां कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस चुनाव में फतह करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस जो पहले से ही सत्ता में है, उसका सत्ता में बने रहना बेहद आवश्यक है, और दूसरी तरफ बीजेपी जो किसी भी तरह दोबारा इस राज्य पर कब्जा जमाना चाहती है। कांग्रेस की 3 ही राज्यों में सरकार है, जिसमें से एक राजस्थान है, और यदि यहाँ कांग्रेस की सरकार हार गई तो पार्टी के पास सिर्फ 2 सत्तारूढ़ राज्य होंगे। कांग्रेस का मुकाबला यहाँ सीधा भारतीय जनता पार्टी से होगा, जिसके दिग्गज नेताओं ने तो अभी से राज्य में चुनावी बिसात बिछा दी है। तो वहीं कांग्रेस को अंतरकल है और कमजोर रणनीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गहलोत और पायलट की लड़ाई तो जगजाहिर भी हो चुकी है। ऐसे में सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस में नेताओं के मतभेद सामने आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ये अभी तक असमंजस का भी विषय बना हुआ है। वहीं भाजपा की तरफ से कई दिग्गजों के नाम पर मंथन चल रहा है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि भाजपा फिर से वसुंधरा राजे पर दांव लगाकर उन्हें सीएम का चेहरा बना सकती है। भैरव सिंह शेखावत की केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद 2003 में बीजेपी ने वसुंधरा को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था। वसुंधरा 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी है। मुख्यमंत्री रहने की वजह से राजेश सभी 200 सीटों के समीकरण से वाकिफ है और करीब 70 सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है। लेकिन 2018 से बीजेपी में साइड लाइन चल रही है। वसुंधरा अभी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। बीजेपी हाईकमान से उनकी अदावत भी जग जाहिर है, इसलिए उनकी राह आसान नहीं है। हालांकि वसुंधरा के अलावा भी कई नाम मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की दौड़ में चल रहे हैं। वहीं ओम बिरला की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और शाह के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, लेकिन कोटा के अलावा अन्य जिलों में उनका प्रभाव कम है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव को जोधपुर से हराया था। किसी एक के नाम पर मुहर लगाने से पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 16 और 17 जनवरी को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में होने वाली है। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और राजस्थान चुनाव पर चर्चा भी हो सकती है। कार्य समिति की बैठक में जनाक्रोश यात्रा को लेकर के भी रिपोर्ट मांगी जा सकती है। वहीं कुछ नेताओं का तो ये भी कहना है कि या तो पार्टी पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या फिर वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताकर चुनाव में जीत हासिल करेगी। 2013 में भी बीजेपी के सामने इसी तरह के हालात थे। उस वक्त राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे और सुलह के बाद वसुंधरा राजे को कमान सौंपी गई थी। वसुंधरा ने चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए अपनी सरकार बनाई थी। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार होगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।